हेलो एवरीवन, आई एम सुनील रंजन। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर क्लासेस। आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आपका इंग्लिश पेपर पढ़ने टाइम, इंग्लिश का कोई बुक पढ़ने टाइम या तो ट्रांसलेशन बनाने टाइम कहीं ना कहीं दर्शन जरूर हुआ होगा, जिसका नाम है ऐसनकावा, ऐसनकावा और ऑफ। ऐसनकावा जो होता है, जो एक पॉइंट देकर के नीचे से लाइन ऐसे खींचा हुआ होता है, हम इसके बारे में तो देखे हैं लेकिन पता नहीं समझ पे आया है कि ये है होता क्या है। फिर जो ऐसनकावा के बाद जो एस लगाया होता है, हमको पता नहीं चलता है कि ये है क्या। फिर ऑफ के बारे में हम समझते हैं। इन तीनों के बारे में हम समझने का आज कोशिश करेंगे। फिर ये भी देखें कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। देखिए मेरे साथ क्या करा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ ऐसनकावा, ऐसनकावा और ऑफ। लेकिन ऐसनकावा और ऐसनकावा कहने से तो काम नहीं चलेगा, इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो याद रखिए भाई जी, यहाँ पर जो एक पॉइंट देकर के ऐसे लाइन खींचा हुआ होता है, उसको इंग्लिश में एपस्ट्रॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपस्ट्रॉफ। फिर से देखिए मेरे साथ, APOSTROPHE, एपस्ट्रॉफ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? एपस्ट्रॉफ। फिर से मेरे साथ देखेंगे कि जो एक लाइन खींचा हुआ होता है, ऐसे जो पॉइंट होता है, इसको एपस्ट्रॉफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपस्ट्रॉफ। तो ये तो हम लोग जानेंगे कि एपस्ट्रॉफ होता है। इससे हमको एक आइडिया लग गया कि ये एपस्ट्रॉफ है और ये वाला फिर से वही लाइन रिपीट किया तो एपस्ट्रॉफ है, लेकिन इसके साथ एस जुड़ गया तो इसको हम लोग एपस्ट्रॉफ एस बन गया। फिर बात करेंगे ऑफ, यानी हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ। फिर से मेरे साथ बोलेंगे एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ। इस तीनों का प्रयोग ट्रांसलेशन में, इंग्लिश पेपर पढ़ने टाइम और आपके किताब पढ़ने टाइम आपको बहुत बार मिल जाएगा आपको। तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ का प्रयोग कहां किया जाता है। देखिए ध्यान से, पहले इसको समझने के लिए एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। कहा कि नाउन को किसी के साथ अधिकार या संबंध को बताने के लिए एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है कि नाउन जो होता है या किसी का नाम होते हैं, नाउन को किसी के साथ अधिकार या संबंध को बताने के लिए, संबंध है तो अधिकार होगा ही, नाउन को किसी के साथ संबंध या अधिकार को बताने के लिए एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ का प्रयोग नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन को अधिकार दर्शाने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, तो नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए तीन वर्ड आता है, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग इसी को हम लोग ना स्ट्रक्चर मेथड से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा, नाउन को किसी के साथ अधिकार या संबंध को बताने के लिए एपस्ट्रॉफ और एपस्ट्रॉफ के साथ एस जुड़ गया, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एपस्ट्रॉफ और एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ का हिंदी अर्थ, मतलब इस तीनों का हिंदी अर्थ का होता है। क्या होता है? का। याद रखिएगा, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ का हिंदी अर्थ का होता है। इसको हम बनाते कैसे तो समझिए। बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन आप देखे होंगे, राम का किताब, राम की बहन। नेक्स्ट बताएंगे नवादा की सड़क। बीच में नवादा और सड़क को जोड़ने के लिए बीच में जो का आ रहा है, राम का भाई, राम और उसके भाई को जोड़ने के लिए बीच में जो का आ रहा है, उसको हम इंग्लिश में तीन वर्ड देते हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ। लेकिन हम यही समझने का कोशिश करते हैं कि एपस्ट्रॉफ का प्रयोग कहां करते हैं, एपस्ट्रॉफ एस कहां आते हैं और ऑफ कहां आते हैं। इन तीनों को तीन अलग अलग टाइप में पढ़ने का। इसका टाइप नंबर 1 देखिए क्या करा, यूजेज ऑफ एपस्ट्रॉफ एस, मतलब एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कहां करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत प्यार से समझाया गया है कि चाहे एपस्ट्रॉफ रहे, चाहे एपस्ट्रॉफ एस रहे, चाहे ऑफ रहे, तीनों का हिंदी का होता है। देखिए यहां पर बीच में का आ गया, का आ गया, का आ गया और का आ गया, तीनों का हिंदी का होता है। और ये दो नाउन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। राम भी नाउन है और भाई भी नाउन है, यानी वैसे सेंटेंस जिसके बीच में का होता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका अधिकार या संबंध बताने के लिए तीन वर्ड आते हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ। लेकिन हमको सोचना ये है कि एपस्ट्रॉफ का प्रयोग कहां करेंगे, एपस्ट्रॉफ एस कहां करेंगे और ऑफ का प्रयोग कहां किया जाएगा। तो टाइप नंबर 1 में हम लोग सीख रहे हैं कि यूजेज ऑफ एपस्ट्रॉफ एस। ध्यान से समझिए, कारण कि सिंगुलर नाउन का अधिकार या संबंध बताने के लिए, बिल्कुल सही है कि पहले नाउन होगा, नाउन मतलब किसी का नाम होगा और वो भी सिंगुलर होगा। हाँ, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। नाउन होगा और या तो वो सिंगुलर होंगे, तो किसी नाउन जो सिंगुलर होंगे उसके अधिकार या संबंध को बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल आप माइंड में याद रखिए कि अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर किसी का नाम है, तो उसको अधिकार या संबंध बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। काहे किया जाता है, हम इसके बारे में ट्रिक के मेथड से समझने का कोशिश करते हैं। पहले देखिए, कह रहे कि राम का भाई ईमानदार है, तो सबसे पहले बता हुआ राम किसी का नाम है, नाम है तो नाउन हो गया, और राम किसी का नाम है तो नाम
नाम हमेशा सिंगुलर होता है, वो भी ये सिंगुलर है यानी सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन का अधिकार या संबंध बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब समझिए क्या करा कि राम, तो राम अकेला सब्जेक्ट नहीं है, राम का भाई जो है ना ये टोटल सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम लोग समझेंगे राम का मीनिंग कुछ हो जाएगा राम। अब आप ही बताइए कि राम सिंगुलर नाउन है तो इसका अधिकार दर्शाने के लिए का मीनिंग कुछ होगा एपस्ट्रॉफ एस। तो लिखेंगे राम एपस्ट्रॉफ एस यानी बनेगा राम्स। और भाई का मीनिंग क्या हो गया ब्रदर, BROTHER, ये टोटल सब्जेक्ट का काम करेगा। तो राम्स ब्रदर, चूंकि राम सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ है का मीनिंग दो होता है इज और आर, लेकिन सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग किया जाएगा। तो राम्स ब्रदर इज। और ईमानदार बच गया, तो ईमानदार का मीनिंग क्या होता है ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। बस ऐसे ही प्यार से हम लोग सेकंड बनाने का कोशिश करते हैं, समझिए ध्यान से। कह कि अनिल का कलम लाल है, तो सबसे पहले देखेंगे अनिल नाउन है, वो भी किसी का नाम है तो सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन का अधिकार या संबंध बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। तो अनिल का मीनिंग क्या लिखेंगे अनिल, ANIL अनिल। अनिल किसी का नाम है तो अनिल का अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस आएगा, तो लिखेंगे अनिल्स, का मीनिंग हो गया एपस्ट्रॉफ एस। तो अनिल्स हो गए। अब कलम अनिल का कलम, तो अनिल्स क्या हो जाएगा पेन। देखिए तो अनिल का कलम टोटल सब्जेक्ट का काम करेगा, तो अनिल्स कलम का मीनिंग क्या हो गया पेन। तो अनिल्स पेन सब्जेक्ट हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर अनिल चूंकि किसी का नाम है, नाम सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होंगे, तो है का दो मीनिंग होता है इज और आर। यहाँ पर सिंगुलर चूंकि सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा इज, तो होगा अनिल्स पेन इज। अब लाल का मीनिंग आखिर बनाइए क्या हो जाएगा रेड, तो अनिल्स पेन इज रेड। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। वह महिलाओं का कॉलेज है, तो बताइए वह महिलाओं का कॉलेज है, तो हम कॉलेज के लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो कॉलेज चूंकि निर्जीव है, दूर को दिखा करके बोले कि वह महिलाएं का कॉलेज है, तो दूर को दिखाने के लिए प्रोनाउन एक वर्ड प्रयोग किया था जिसका नाम होता है दैट। हम वह का मीनिंग क्या लगाएंगे दैट हो जाएगा। दैट चूंकि दैट सब्जेक्ट का काम करे तो शुरू वाला फिर लास्ट वाला लाएंगे। दैट चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ है का दो मीनिंग होगा इज और आर। तो दैट के साथ आप बहुत प्यार से सीखे तो क्या लगाते हैं इज, तो दैट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है महिलाओं का कॉलेज, तो महिलाएं का मीनिंग कुछ होता है वोमेन, लेकिन महिलाओं का बात कर रहा है कि बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो वोमेन का प्लूरल फॉर्म हम लोग पढ़े थे वोमेन होता है, और मैन का प्लूरल फॉर्म मेन होते हैं। तो वोमेन लिख लीजिए WOMEN वोमेन। अब देखिए महिलाओं है, महिलाओं चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल को अधिकार दर्शाने के लिए तो अभी हम पढ़वे नहीं किए हैं, लेकिन सिंगुलर को अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस आता है। तो प्लूरल वैसे कोई प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर भी एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाएगा। ये हम लोग अगले नोट में सीखेंगे। तो वोमेन्स लगा लेंगे, वोमेन्स, और कॉलेज का कॉलेज COLLEGE कॉलेज। बस ये मेरा सेंटेंस हो गया कि वह महिलाएं का कॉलेज है, दैट इज वोमेन्स कॉलेज। ये वोमेन्स क्यों हुआ फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि वोमेन चूंकि है नाउन प्लूरल, लेकिन वैसे नाउन जो प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन उसके अंत में एस नहीं लगा हो तो उसको अधिकार या संबंध बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग टाइप 1 के, जैसा कि आपको पता है हम लोग टाइप 1 में पढ़े हैं कि सिंगुलर नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी यूजेज ऑफ एपस्ट्रॉफ एस में हम लोग नोट को देखने वाले हैं। ये नोट हम लोग को सिखाता है कि नहीं सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिसमें पहले से एस नहीं लगा हुआ है, उसका भी अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। इसी समझदारी से हम लोग का रूल बन जाता है। देखिए नोट क्या करा कि जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं लगल रहता है, बिल्कुल सही है। अगर आपने नाउन एंड नंबर पढ़ा है इसमें हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल नंबर को चेंज करना सीखते हैं, उसमें आपको बताए हैं कि बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल जो है ना अलग तरीका से बनाया जाता है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल एस या ईएस लगा करके बनाया जाता है। यही कहा कि जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं लगा रहता है, प्लूरल है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है, तो उसका भी अधिकार या संबंध बताने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसमें एस नहीं लगा हुआ है उसका अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कर देंगे। बस चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, उससे मतलब नहीं है। देखो बनाने का कोशिश करते हैं। यह बच्चों का स्कूल है, यह बच्चों का स्कूल है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, शुरू वाला लास्ट वाला बीच वाला, तो यह का मीनिंग पहले कुछ हो जाएगा दिस। यह का मीनिंग क्या लिखेंगे दिस। जैसा ही दिस की बात करेंगे तो दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। है का दो मीनिंग होता है इज और आर। इज है जो सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है, तो दिस के साथ हम लोग यहाँ पर इज का प्रयोग कर लेंगे। तो दिस इज। अब बताए थे कि बच्चों का स्कूल, अब बच्चों का मीनिंग कुछ होता है, एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड, और बच्चा ही क्या है प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रेन होते हैं। तो
चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बन गया। अब बच्चों की बात करें बहुत सारा है तो चिल्ड्रेन तो प्लुरल हो गए, लेकिन यहाँ पर का मीनिंग चूंकि एस इसमें नहीं लगा हुआ है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल, हमको उससे मतलब नहीं है, एस नहीं लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। तो दिस इज चिल्ड्रेन्स और स्कूल बना देंगे SCHOOL। मेरा ट्रांसलेशन रेडी हो गया, यह बच्चों का स्कूल है, दिस इज चिल्ड्रेन्स स्कूल। नेक्स्ट देखिए क्या करा, वह महिलाएं का कॉलेज है। वह का मीनिंग चूंकि कॉलेज का हम बात कर रहे हैं तो वह का मीनिंग क्या होगा, दैट। दैट के साथ हम लोग सिंगुलर चूंकि सब्जेक्ट है तो दैट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज लगेगा। तो दैट इज महिलाएं की बात करेंगे तो वोमेन मतलब होता है महिला जो सिंगुलर है, अब इसी का प्लुरल फॉर्म में वोमेन होते हैं और वोमेन में एस नहीं लगा हुआ है तो उसका अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर देंगे। तो वोमेन लिखिए WOMEN। यहां पर देखो तो प्लुरल में एस लगल है, नहीं लगल है तो का मीनिंग हम लोग कौन देंगे, एपोस्ट्रोफ एस। यानी इससे क्या सीखे कि जिस सिंगुलर नाउन रहे चाहे प्लुरल नाउन जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वहां अधिकार दर्शाने के लिए तो का मीनिंग एपोस्ट्रोफ एस होता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, दैट इज वुमेन्स और कॉलेज COLLEGE कॉलेज, यानी ये बन जाएगा कि वह महिलाएं का कॉलेज है, दैट इज वुमेन्स कॉलेज। नेक्स्ट देखिए क्या करा, यह लड़कियों का छात्रावास है। तो यह का मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस के साथ चूंकि क्या लग जाएगा इज, और लड़कियों का मीनिंग कुछ होता है गर्ल, क्या होते हैं गर्ल, तो GIRL और S गर्ल्स। यहाँ पर देखो लड़कियों का बात कराना, लड़कियों का मीनिंग, लड़की का मीनिंग होता है गर्ल, लेकिन चूंकि बहुत सारा लड़कियां तो प्लुरल है तो यहाँ पर गर्ल्स लगा लेंगे। लेकिन देखो तो ध्यान से गर्ल्स में एस पहले से लगल है तो क्या यहाँ पर का मीनिंग एपोस्ट्रोफ एस दें, अगर एक दो एपोस्ट्रोफ एस देंगे ना देखो तो यहाँ पर एगो पहले से एस है दोबारा एस दे रहे हैं यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से हम लोग अगले टाइप में इसको सीखते हैं कि वैसे कोई नाउन जो प्लुरल फॉर्म में रहे अगर उसमें पहले से एस मौजूद हो तो वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफ देकर के प्लुरल बनाया जाता, मतलब एपोस्ट्रोफ एस देकर के अधिकार दर्शाने की बात किया जाता है, जो हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। अभी सिंपल आप इतना ही याद रखें, दिस इज गर्ल्स और हॉस्टल HOSTEL हॉस्टल, ये आपका सेंटेंस सही हो गया। अब आपको इसको बनाना है, बनाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 को देखेंगे जिसका नाम है यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफ, यानी हम लोग एपोस्ट्रोफ एस को पढ़ लिए। इसमें 2 पॉइंट था कि सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। प्लुरल नाउन भी रहेंगे जिसमें एस पहले से नहीं लगा हुआ है वहां भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। ये टाइप 2 करे कि यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ एस सीख लिए तो एपोस्ट्रोफ का सिर्फ प्रयोग कहां करते हैं, बहुत प्यार से समझिए, कारण कि प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं लगा हो, सॉरी एस लगा हो, प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो मतलब प्लुरल नाउन रहेगा ओकर अंत में एस लगल रहबे करेगा, बताओ दोबारा एपोस्ट्रोफ एस देंगे, क्योंकि एस पहले से लगा हुआ तो दोबारा एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफ देकर के काम चला लेंगे। यही कहा कि प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस लगा हो उसका अधिकार या संबंध बताने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर प्लुरल है उसमें एस में अंत में एस लगा हुआ है तो दोबारा एस देने का जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ देकर के काम चलाते हैं। बस यही तो फंडा है, फिर से समझिए, मतलब बिहारी स्टाइल में कहने का अर्थ बस यही है कि जिसका अंत में जिस प्लुरल नाउन के जिस नाउन के अंत में अगर एस पहले से लगा हुआ है वहां अधिकार दर्शाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफ देंगे, जिस नाउन के अंत में एस नहीं लगा हुआ है वहां अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस देंगे। एस रहतो तो एस नहीं लगाइए, एपोस्ट्रोफ दे दीजिएगा, और अगर एस नहीं रहेगा तो हाँ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। देखो बनाने का कोशिश करते हैं, वह लड़कों का छात्रावास है, चूंकि वह का मीनिंग कौन लग जाते हैं दैट, दैट के साथ हम लोग सिंगुलर चूंकि सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे इज, तो दैट इज लड़कों का बात करा तो लड़का का मीनिंग एक होता है यानी बॉय, और लड़कों की बात करेंगे तो प्लुरल फॉर्म में क्या होते हैं बॉयज, BOYS बॉयज। अब देख सुना ध्यान से देखिए, नाउन है प्लुरल नाउन है एस पहले से लगल है, अगर हम दोबारा का मीनिंग एपोस्ट्रोफ एस दे देंगे तो नहीं लग रहा, घिनाल नहीं लग रहा है देखने, जब यस सेंटेंस गलत है, जब पहले से एस है तो दोबारा एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हम लोग करेंगे क्या सिर्फ एपोस्ट्रोफ देंगे। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि एस कहां देंगे, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कहां करेंगे, क्या यहाँ अगर आप एस के पहले एपोस्ट्रोफ दे रहे हैं का अर्थ है कि अगर यहाँ पर दे दीजिएगा तो एपोस्ट्रोफ एस बन जाएगा, ये तो फिर तो सेंटेंस गलती हो जाएगा। नहीं, चूंकि ये प्लुरल फॉर्म है तो बॉयज लगा दिए, तो बॉयज यानी एस के तुरंत बाद हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर देंगे, यानी दैट इज बॉयज और छात्रावास का हॉस्टल HOSTEL हॉस्टल, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मतलब जकर अंत में पहले से एस लगल है ओकर बाद एस के तुरंत बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफ देकर के अधिकार या संबंध की बात किया जाता है, यानी यही एपोस्ट्रोफ का हिंदी का हो जाता है। अगला समझिए,
यह लड़कियों का स्कूल है, तो यह का मीनिंग सबसे पहले क्या देंगे, दिस। दिस चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो है का सिंगुलर वर्ब इज होता है, प्लूरल आर होते हैं, तो दिस के साथ क्या लग जाएगा, इज। तो दिस इज लड़कियों की बात करा तो लड़की का मीनिंग गर्ल होता है, लेकिन लड़कियों मतलब बहुत सारा लड़की, तो इसका हो जाएगा गर्ल्स। तो लिख लीजिए GIRLS। ध्यान से देखिए, पहले से एस लगल है कि नहीं, देखो फिर से लिखते हैं, क्या लगा है पहले से एस। जब पहले से एस लगा हुआ तब का मीनिंग क्या है, एपोस्ट्रोफ एस दें, नहीं, क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफ एस देंगे तो दूधू को एस अच्छा नहीं लगेगा, घिनाल लगेगा देखे में, तो एपोस्ट्रोफ एस ना देकर के सिर्फ क्या देंगे, एपोस्ट्रोफ। वो भी एस के पहले देंगे तब तो एपोस्ट्रोफ एस बन जाएगा, एस के बाद प्रयोग किया जाएगा, और यही छोटा सा लाइन जो है का मीनिंग बन जाता है। देखते हैं कितना बड़ा यूज है कर, यही एपोस्ट्रोफ का मीनिंग का हो जाता है, तो गर्ल्स। और यहाँ पर स्कूल का मीनिंग लिख लीजिए, स्कूल SCHOOL, यानी बन जाएगा कि यह लड़कियों का स्कूल है, दिस इज गर्ल्स स्कूल। ध्यान से समझिए, ऐसा ही प्यार से पूरा इंग्लिश आपको सिखा दिया जाएगा, कब आप पूरे इंग्लिश सीख जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा, ये सब मेरे दोस्त का घर है, तो याद रखो बुआ कि दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म दीज होता है, दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म दोज होते हैं। तो दिस मतलब होता है यह, और दीज मतलब होते हैं ये सब। तो याद रख लो अभी कि यहाँ पर दीज हो जाएगा THESE, दीज। ये सब का मीनिंग दीज हो जाता है, और ये सब कहने से बहुत सारा है, तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम भी प्लूरल वर्ब देंगे। तो बता, इज तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल वर्ब क्या देते हैं, आर, तो दीज आर। तो दीज आर, और मेरे दोस्त का घर, तो मेरे दोस्त का मीनिंग क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड, तो होगा माई और फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। लेकिन पता है हमें सेंटेंस गलती बना दिए, तो यहां पर देंगे दोस्तों, तब तो प्लूरल फॉर्म होगा ना। तो दीज आर माई फ्रेंड, दोस्तों की बात करेंगे तो बहुत सारा है, तो पहले से लगा देंगे एपोस्ट्रोफ एस, मतलब पहले से लगाएंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अब एस पहले से लगा हुआ तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ देंगे, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, और घर का मीनिंग हो जाएगा हाउस, HOUSE, हाउस। यानी सेंटेंस क्या बन जाएगा कि दीज आर माई फ्रेंड्स हाउस। अगर ये आपको समझ में आया है तो ये आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर ये बना लिए तब तो ठीक है, ना तो पीछे फिर से देखिए, आराम से सब कुछ समझ। देखिए हम लोग ने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिया है। टाइप 1 में पढ़े यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस, इसमें बहुत प्यार से आपको सिखाया गया है कि सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, वहां अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टाइप 2 में हम लोग पढ़े एपोस्ट्रोफ का प्रयोग, तो वैसे नाउन जिसके अंत में पहले से एस लगा हुआ है उसका अधिकार दर्शाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाएगा। आप ही बताइए, जिसमें एस नहीं लगा है वहां एपोस्ट्रोफ एस देंगे, जहां पर एस पहले से नहीं, जहां पर एस पहले से लगा हुआ है वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफ देकर के काम चलाया जाएगा। अभी हम लोग आखिरी और लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइप 3। ये आपके एग्जाम में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम में और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में, कि बिहार की राजधानी पटना है, इस घर का कलर लाल है। आप देखिएगा ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, और इस सब में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप आपका टाइप 3, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान भी है। यूजेज ऑफ ऑफ, यूजेज ऑफ ऑफ, देखिए क्या करा कि किसी निर्जीव वस्तु के अधिकार या संबंध को बताने के लिए एपोस्ट्रोफ और एपोस्ट्रोफ इसका प्रयोग सजीव वस्तुओं के अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और एकमात्र अधिकार दर्शाने वाला नाउन है निर्जीव वस्तुओं का जिसका नाम है ऑफ। कहा कि किसी निर्जीव वस्तु के अधिकार या संबंध को बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव का अधिकार दर्शाएंगे तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेरे गांव की सड़क, मेरे गांव भी निर्जीव, सड़क भी निर्जीव, तो निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए ऑफ आ जाएगा। पटना भी निर्जीव और उसका राजधानी जो भी है बिहार का वो भी सब निर्जीव हो जाएगा। बिहार भी निर्जीव, शिक्षा व्यवस्था भी निर्जीव, सब के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। नदी भी निर्जीव और पानी भी निर्जीव, ये सब के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वैसे सेंटेंस जिसमें हम ऑफ का प्रयोग करेंगे उसका बनाने का तरीका कुछ अलग है। देखिए जिसको हम लोग स्ट्रक्चर की मेथड से बनाएंगे। कारण कि इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आपको द लगाना है जिस टाइम आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें दो नाउन को जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले नाउन को लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब जिस सेंटेंस में आप ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं उस का मीनिंग हम लोग जो दो वर्ड्स के बीच में जो का आएगा उसको हम लोग पीछे से बनाते हैं। ये बिहारी स्टाइल में कॉन्सेप्ट है, कहीं किताब में आपको मिलेगा नहीं। इसी तरीका से आपको सारा इंग्लिश को, कंप्लीट इंग्लिश को सिखाया जाता है। फिर से समझिए, वैसे नाउन जिसमें ऑफ का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग पीछे से बनाते हैं। ये सिर्फ इतना हम लोग माइंड में रख लिए। अब क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते, देखिए ध्यान से। कह रहे मेरे गांव की सड़कें बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट जो है मेरे गांव नहीं है, मेरे गांव की सड़कें, क्योंकि पूरा
का बात कर रहा है। अभी मेरे गांव की सड़कें बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट मेरा ये है। आप देखिए इस सेंटेंस में मेरे गांव और उसको सड़क को जोड़ने के लिए बीच में कुछ आ गया का, मेरे गांव और सड़क के जोड़ने के लिए बीच में का आ गया है। और ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग पीछे से प्रयोग करते हैं का, क्योंकि देखिए गांव भी निर्जीव है, सड़क भी निर्जीव है, और निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए ऑफ लगाते हैं, यानी का मीनिंग ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए पीछे से बनाते हैं, यानी सबसे पहले कौन लिखेंगे सड़क, और देखिए सबसे पहले हम लोग पहले क्या लगाते हैं द, लिखेंगे द, और सड़क की बात करें तो रोड्स, ROADS रोड्स, द रोड्स ऑफ, द रोड्स और का मीनिंग कुछ हो जाएगा ऑफ, द रोड्स ऑफ, और मेरे गांव का क्या होगा माई विलेज, माई और विलेज VILLAGE। फिर से समझिए, निर्जीव गांव भी निर्जीव है, सड़क भी निर्जीव है, निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए बीच में अगर का आता है तो का मीनिंग ऑफ होता है, और जिस सेंटेंस में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे वहां हम लोग पीछे से बनाते हैं। तो सबसे पहले सड़क को लिखेंगे तो सड़कों का मीनिंग रोड्स हो गया, का मीनिंग ऑफ हो गया, और मेरे गांव का मीनिंग माई विलेज हो गया। लेकिन चूंकि द का प्रयोग हम लोग पहले करते हैं स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या होगा द रोड्स ऑफ माई विलेज, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बता रोड्स की बात करेंगे या सब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव जो भी है एक है, सिंगुलर के हम लोग क्या लगा लेंगे इज, तो ये हो जाएगा कि द रोड्स ऑफ माई विलेज इज, और वेरी गुड का क्या होता है बहुत अच्छा का क्या होता है वेरी और गुड। बस यही मेरा सेंटेंस सही हो गया कि मेरे गांव की सड़कें बहुत अच्छी है, द रोड्स ऑफ माई विलेज इज वेरी गुड। यहाँ पर रोड्स के लिए इज का प्रयोग नहीं किए, मेरे गांव चूंकि एक है इसलिए सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लिए। फिर से ध्यान से समझिए, पटना बिहार की राजधानी है, ना जाने कितना बार पूछा है 10th के एग्जाम में और 12th में, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा। बनाने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या होगा पटना, PATNA पटना। पटना सब्जेक्ट हो गया, किसी का नाम है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग है का मीनिंग दो होता है इज और आर, सिंगुलर चूंकि हम लोग का इज है तो पटना इज। अब देखिए बिहार की राजधानी, जिस सेंटेंस के बीच में का लगल होता है ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग पीछे से बनाते हैं, अभी तुरंत हम आपको सिखाए हैं। लेकिन उसको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सबसे पहले द लगाएंगे, तो पटना इज द, राजधानी का मीनिंग कुछ होता है कैपिटल CAPITL कैपिटल, पहले राजधानी को लिखेंगे कैपिटल, का मीनिंग कुछ होगा ऑफ, और लास्ट में कुछ हो गया बिहार, तो BIHAR। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि हम लोग जब शुरुआत जो लेटर होता है कोई सेंटेंस का वो सिर्फ कैपिटल होता है, बाकी सब के सब स्मॉल। यहाँ पर बिहार कैपिटल क्यों दिया गया, इसी के लिए ग्रामर पढ़ा जाता है जो हम लोग इंग्लिश को लिखना सीखते हैं। याद रखो बुआ कि बिहार प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जिसको हम लोग रूल को पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज गेट बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर इन एनीवेयर ऑफ सेंटेंस, यानी प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी क्यों ना होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो गलती से यहाँ पर बी स्मॉल वाला मत दे देना। अगला देखिए क्या कहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऐसे हम लोग बोलने में यूज करते हैं, आजकल तो ठीक हो गए हैं लेकिन पहले शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो सबसे पहले बिहार का बात करें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ये टोटल सब्जेक्ट होगा, फिर हम लोग इसके अनुसार यूज करेंगे। देखो बिहार और उसकी शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने के लिए बीच में का आ गया तो बिहार भी निर्जीव, शिक्षा व्यवस्था भी निर्जीव, और निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए ऑफ आता है, और जिस सेंटेंस में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं द, और ऐसे टाइप का सेंटेंस ऑफ वाले हम लोग पीछे से बनाते हैं। शिक्षा का व्यवस्था का मीनिंग क्या हो जाएगा, शिक्षा का मीनिंग होता है एजुकेशन और व्यवस्था का होता है सिस्टम, तो द एजुकेशन EDUCATION द एजुकेशन सिस्टम SYSTEM सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम, और कहां के का मीनिंग कुछ होगा ऑफ, और यहां पर क्या हो जाएगा बिहार BIHAR बिहार, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। अब बिहार की बात करेंगे प्रॉपर नाउन है तो क्या हो जाएगा इज, और अच्छी नहीं है तो क्या होगा नॉट और गुड, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार इज नॉट गुड। ऐसे टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलने में स्पोकन के रूप में यूज करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया है तो ये लास्ट वाला वर्क है। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजों को पढ़े हैं उसको आराम से रिविजन करते हैं ताकि आप ये चीजें आपके लंबे समय तक याद रखें। हम लोग ने तीन चीज को पढ़ा है कि नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए तीन वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफिस और ऑफ। तीनों का हिंदी का होता है। यही कह रहा कि नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए तीन वर्ड आते हैं, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफिस और ऑफ, लेकिन तीनों का हिंदी का होता है। ये दो नाउन के बीच में प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीका से देखे थे। पहला है एपस्ट्रॉफ एस। एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग वैसे नाउन जिसके अंत में एस नहीं लगल रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे मतलब नहीं है। बिहारी स्टाइल में आराम से समझिए, वैसे नाउन जिसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है उसका अधिकार दर्शाने के लिए एपस्ट्रॉफ एस आ जाएगा। एस नहीं है तो एपस्ट्रॉफ एस आ जाएगा। और वैसे नाउन जिसके अंत में एस पहले से लगल है ये है, उसका अधिकार दर्शाने के लिए सिर्फ एपस्ट्रॉफ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एस पहले से लगा हुआ है।
तो जकरा में एस नहीं लगल रहा तो वहां एस लगा दिया, जकरा में एस लगल रहा तो वहां एस नहीं लगाना है। तो दूगो तो अधिकार दर्शा दिए। लास्ट बच गया ऑफ। ऑफ का प्रयोग किसी निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे नवादा की सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिहार की राजधानी पटना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऐसे टाइप के सेंटेंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब सारे ट्रांसलेशंस आप आराम से बना पाएंगे। हम लोग ने अभी तक के जो भी कुछ पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये होमवर्क है। अगर ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। कह रहा है ध्यान से समझिए कि राम का भाई मेरा दोस्त है, अमित का बहन मेरी बहन है, प्रिया की साड़ी लाल है, ये सब लड़कियों का स्कूल है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नवादा की सड़कें बहुत अच्छी है, गीता का भाई आईपीएस है। अगर आप सारे सेंटेंस को ध्यान से देख रहे होंगे तो सबके बीच में देखो का लगा हुआ है, सबके बीच में का लगा हुआ है। और जैसे ही का लगा हुआ होता है उसको नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए 3 वर्ड हम लोग पढ़े, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफिस या ऑफ। यानी इस सब सारे सेंटेंस में या तो एपस्ट्रॉफ लगेंगे, या तो एपस्ट्रॉफ एस लगेंगे, या तो ऑफ लगेंगे। आपको डिसाइड करना है कि कहां पे क्या लगेगा। ऐसा ही टाइप का आपको वीडियो अगर और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे टाइप का इंग्लिश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आएंगे जो आपको समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाय बाय, टेक केयर।